एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वेरी यूज़फुल होने वाली है। आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जब आप क्लास में आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके टीचिंग के ड्यूरिंग टीचिंग में आपका मतलब स्टूडेंट को लेके कुछ न कुछ आपके लिए सामने चैलेंजेस आते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ न कुछ समस्याएँ रहती हैं। तो उन समस्याओं को आप कैसे उन स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे अपने टीचिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सीटेट का तो जो है ये फ़ेवरेट टॉपिक है। कि क्योंकि आप जो भी टीचिंग करा रहे हैं ना उसमें आप मतलब क्या-क्या आप कर सकते हैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को लेके, तो उसी पे ये टॉपिक है। आज आपके लिए सामने टॉपिक लेकर आई हूँ उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है जैसे आप डॉक्टर के पास आपको कोई भी डिज़ीज़ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास आप डॉक्टर क्या करता है सबसे पहले आपको डायग्नोज़ करता है, ठीक है? आपसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फीवर है, कोल्ड है, कफ है यानी व्हाटएवर जो भी आपको उसके कोई भी डिज़ीज़ आपको हुई है, तभी आप डॉक्टर के सामने जाते हैं। तो डॉक्टर आपको पहले डायग्नोज़ करता है। डायग्नोज़ करने के बाद आपको उसको जब भी आपको चेक करता है, आपको चेक करने के बाद वो देखता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से आप प्रॉब्लम से झूल रहे हैं। तो उससे उसके बाद वो क्या करता है, आपका उपचार करता है, मेडिसिन्स देता है, इंजेक्शन देता है। आपके लिए अगर कोई सपोज़ करो कोई कफ है तो आपको स्टीम वगैरह देता है, तो वो क्या करेगा उपचार करेगा। ऐसे ही हमारे टीचिंग में होता है। टीचिंग में भी क्या करते हैं कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्लास में देखो अलग-अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं और उसमें क्या होता है कुछ आउटस्टैंडिंग होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स किस वजह से पहले आप उसको क्या करोगे डायग्नोज़ करोगे, फिर उसके बाद उसका उपचार करोगे। तो उसी पे बेस ये टॉपिक है आपका और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा-सा टॉपिक है। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उपचारात्मक की अगर हम बात करें तो भाषा अधिगम में यानी भाषा अधिगम में जब भाषा मतलब होता है लैंग्वेज, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग में विद्यार्थियों की जो स्टूडेंट की होने वाली कठिनाइयों को पहचान कर यानी जो भी आप लैंग्वेज आप जैसे भाषा में यानी आप सपोज करो हिंदी के टीचर हैं और उस बच्चे को जो भी स्टूडेंट है उसको क्या-क्या उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे उसको आइडेंटिफाई करोगे अभी इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके बाद उसका उपयुक्त समाधान ही करना क्या कहलाता है उपचारी शिक्षण कहलाता है। यानी उसके बाद सबसे पहले आपको उसको डायग्नोज़ करोगे और उसके बाद उसको डायग्नोज़ करके उसकी पहचान हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आप उसका क्या करोगे, उपचार करोगे यानी उसको सॉल्यूशन दोगे कि भई ये किस वजह से क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? भाषाई कौशल यानी जो स्किल्स होती है ना, जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर विद्यार्थियों को उसमें दक्षता प्रदान कर प्राप्त करना है। यानी उसकी जो भी उस टीचिंग लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देकर और उसके बाद क्या करना है उसमें दक्षता यानी उसको बिल्कुल एक्सपर्ट बनाना है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करके। इसमें शिक्षक का काम क्या होता है? इसमें शिक्षक को केवल छात्रों से संबंधित कमियों का ही ज्ञान नहीं होता, अपितु इसके द्वारा वह स्वयं ही शिक्षण विद्यार्थियों का ही भी मूल्यांकन करता है। यानी आप जब वो एक टीचर जब बच्चे की प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स को क्या करता है, वो खाली ये नहीं है कि बच्चे की प्रॉब्लम्स है उसी को ही मतलब स्टूडेंट की प्रॉब्लम है उसी को ही वो सोल्व करेगा। बल्कि वो क्या करेगा जो उसके टीचिंग मेथड्स होते हैं ना, उस टीचर उसको उसकी प्रॉब्लम्स को देखकर और उसके जो टीचिंग्स मेथड होते हैं, उस मेथड को भी क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। अप एनालाइज़ करता है कि भई मतलब क्या-क्या उसके सामने चैलेंजेज़ आ रहे हैं और उस चैलेंजेज़ को वो कैसे इम्प्रूव करके उस बच्चे के लिए सॉल्यूशन निकाल सकता है, उसका उपचार कर सकता है, कैसे वो स्किल्स को जो है डेवलप कर सकता है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी जो इसकी टीचिंग मेथड्स हैं उसका भी को क्या करता है वो मूल्यांकन करता है, ठीक है? और छात्र उपयोगी शिक्षण विधि का चयन करता है, यानी जो छात्र के लिए, जो स्टूडेंट के लिए जो उपयोगी मतलब जो सही होती है, जो सबसे सर्वोत्तम बोलते हैं ना, उस टीचिंग मेथड का वो क्या करेगा, चूज़ करेगा उसको कि भई इसके लिए ये मेथड अच्छा है।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, आपके लेक्चर मेथड से नहीं सीखते। वो क्या करेंगे, उसको आप स्टोरी टेलिंग से सिखाएँगे। आप देखेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में जाता है। पिक्चर्स के थ्रू भी आप उसको जो है सिखा सकते हैं कि आप जैसे सामने पिक्चर्स है उसको शो करके, कुछ बच्चे पिक्चर्स के थ्रू, कुछ स्टोरीज़ टेलिंग के थ्रू, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू भी आप जो है कैप्चर करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रोल प्ले के आधार पे भी आप सपोज़ करो किसी जो फ्रीडम फाइटर के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रोल प्ले करवा के भी उसको मतलब अच्छे से उसको सिखा सकते हैं। और कुछ टीचिंग टूल्स वगैरह, जो टीचिंग एड्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी यूज़ करके आप उसको अच्छे से जो है सिखा सकते हैं। तो ये जो जितनी भी टीचिंग मेथड्स हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है टीचर उनको यूज़ करता है, ताकि बच्चे उस लैंग्वेज जो स्किल्स है उसमें जो है इंटरेस्ट डेवलप होए और उसका अच्छे से उसको जो है सीखने में अपना रुचि दिखाएँ। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है कि जो आपके टूल्स होते हैं, सपोज़ करो आपको मैप सिखाना है, सपोज़ करो आपको राज्य राजधानियाँ सिखानी है, या आपको सिखाना है कि जैसे आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, उसमें आपको सिखाना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ कब या कॉटन कहाँ पे मिलता है। तो आप उसको ऐसे ऐसे बताएँगे कि जो गेहूँ है वो आपको कहाँ मिलता है, यूपी में मिलता है, आपके हरियाणा में मिलता है, पंजाब में मिलता है। आप इसकी बजाय अगर आप उसको मैप के थ्रू आप उसको अच्छे से सिखाएँगे, सपोज़ करो रिवर सिखानी है आपको, नदियाँ सिखानी है, तो नदियों को आप कहेंगे कि यहाँ से लेके वहाँ नदियाँ चलती हैं, इससे बेटर आप मैप का यूज़ करेंगे कि भी देखो यहाँ से लेके इस राज्य से जो है यहाँ से नदी निकलती है और इससे निकल के जो है वो बच्चे उसको अच्छे से सीखते हैं। और आप जैसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, आजकल तो प्रोजेक्टर आते हैं, प्रोजेक्टर का भी जो है टीचर यूज़ करते हैं। यही शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जैसे बुक्स वगैरह हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छे जो है बुक्स वगैरह हैं, उन उन उसके मतलब उसके थ्रू भी आप उसको अच्छे से अपनी जो है टीचिंग करा सकते हैं। अब आता है कि हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण, मतलब हिंदी में ये तो था उपचारात्मक शिक्षण का, और अब ये आता है कि उपचारात्मक शिक्षण या हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा है, क्योंकि मैं हिंदी का करवा रही हूँ, तो हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा है कि उसमें आप उपचारात्मक शिक्षण कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारित शिक्षण होता है। अब देखो यहाँ पर निदान, ये निदान जो वर्ड है ये आपको नया लग रहा होगा। निदान का मतलब क्या होता है? डायग्नोज़, इंग्लिश में बात करते हैं डायग्नोज़ करना, किसी भी चीज़ को डायग्नोज़ करना। जैसे डॉक्टर डायग्नोज़ करता है ना, पूछता है कि हाँ भाई कैसे क्या आपको प्रॉब्लम है, तो उसको आपको चेक करता है। तो वो चीज़ें क्या होती है? डायग्नोज़ करना। उसका डायग्नोज़ करके फिर उसके बाद ही आपको जो है वो मेडिसिन वगैरह देता है। और ऐसे ही हमारे टीचिंग में होता है कि पहले हम डायग्नोज़ करेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं इसका ध्यान स्टडी में लग रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या ये क्लास में मतलब क्लास में बैठ के भी क्लास में नहीं है? क्या ये बातों में लगा हुआ है, या भई इधर मतलब क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? ये सभी जो है चीज़ें उसके अंदर आती है और उसको डायग्नोज़ करके उसका ही उपचार किया जाता है। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक को शिक्षण विधियाँ अपनाता है। अब क्या करता है जो टीचर क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको डायग्नोज़ करेगा बच्चे को, और डायग्नोज़ करके उससे पूछेगा कि भई प्रॉब्लम क्या है? क्या उसकी कोई फैमिली कंडीशन सही नहीं है, या उसको मेंटली डिस्टर्ब है, या उसको कोई टॉपिक है वो डिफ़िकल्ट लगता है, या वो क्लास में अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, क्लास में स्टूडेंट के साथ जो है अच्छे से फ्रैंकली नहीं मतलब बिहेव कर पा रहा है, या टीचर की जो है जो टीचर पढ़ा रही है, क्या उसके लिए हार्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या भी टीचर के साथ उसके वो अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स का पता लगाकर और वो क्या करेगा, दूर करने के लिए शिक्षक जो भी शिक्षण विधियाँ, यानी जो भी उसके पास जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनका वो टीचर यूज़ करता है। उसी को हम क्या करेंगे, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो करेंगे बच्चे के साथ। अब आता है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, एम्स, यानी क्यों हमें ज़रूरत है उपचारात्मक शिक्षण की? किस लिए ज़रूरत है? क्यों हमें उसका मतलब अच्छे से उपचार करना चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम अगर लंबी रह जाती है ना, तो वो क्या होता है, एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, सपोज़ करो हमें फ़ीवर आया, 3-4 दिन हम घर में अपना खुद का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम उसको लंबा खींचेंगे तो वो क्या हो जाता है कि फ़ीवर का यानी कोई और बड़ी बीमारी, सपोज़ करो टाइफाइड वगैरह, यानी कोई बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। ऐसे ही हमारे टीचिंग में होता है। जब आप टीचिंग में कोई भी
अ, अगर बच्चे की प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं और अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भई नहीं इसको मतलब पढ़े ना पढ़े कोई मतलब ही नहीं है, तो वो क्या करेगा आगे जाके उसका मतलब क्या बच्चा क्या होगा बिछड़ता चला जाएगा। उसकी प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएँगी। वो जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो जैसे क्लास प्रमोट होते-होते मतलब उसकी क्या हो जाएगी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी ना कि वो कम होंगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है शिक्षण में उसको उपचार करना पड़ता है। विद्यार्थी के भाषा संबंधी दोषों का निवारण करके उसे सामाजिक दृष्टि से अधिक कुशल और योग्य बनाना। अब देखो स्टूडेंट है, अब क्लास में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चे होते हैं। अब वो कहता है भाषा संबंधी जो दोष होते हैं यानी सपोज़ करो उसको एक बच्चा है वो प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाता। यहाँ इसका मतलब क्या है जो वो रीडिंग कर रहा है वो उसको अच्छे से प्रोनाउंस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा। अगर प्रोनाउंस अच्छे से नहीं करेगा तो उसको लर्न कैसे करेगा? कैसे उसके माइंड में सेट होगा? तो इसीलिए सबसे फर्स्ट जो आता है भाषा संबंधी जो भी उसकी जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, सबसे उसे सामाजिक दृष्टि से अधिक कुशल और योग्य बनाना। तो उसको क्या करेंगे, उसका निवारण करके यानी उसको उसका उसका हम उपचार करेंगे और उसे सामाजिक यानी सोशल उसे कुशल और योग्य बनाएँगे, यानी उसे बार-बार किसी चीज़ का उसको अगर बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, बार-बार रिपीटिस करवाएँगे। उसका उपचार कैसे होता है? लैंग्वेज को हमको जितना रिवीजन जितना रिपीटेशन करवाएँगे, तो वो क्या करेंगे उसका उपचार ईज़िली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है भाषा संबंधी दोषों को दूर करना। यानी भाषा संबंधी जो भी उसके दोष हैं, उसको जो प्रोनाउंसिएशन में, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे। यानी अपनी मातृभाषा के कारण अल्पप्राण, महाप्राण, घोष-अघोष के उच्चारण उसके कारण लेखन में होने वाली त्रुटियों को भी दूर करना। अब देखो ये आपने उसमें ग्रामर में पढ़ा होगा, मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा होती है जो आपके आस-पास के जो उसमें पढ़ी जाती है ना बोली जाती है, जो आपके फैमिली में बोली जाती है, आस-पड़ोस में बोली जाती है। तो उसे मातृभाषा यानी बच्चा क्या करता है सबसे पहले वह फैमिली लैंग्वेजेज़ ही बोलता है, ठीक है? सबसे पहले बच्चा क्या करेगा जो आपके फैमिली में जैसे फैमिली जो परिवार में या आस-पास पड़ोस में जो बोली जाती है और उसमें क्या करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण जो आपने हिंदी में पढ़ा है ना ये हिंदी व्याकरण का में आते हैं अल्पप्राण और महाप्राण, घोष और घोष के उच्चारण और इसके कारण लेखन में होने वाली त्रुटियों को भी दूर करना। जो आपके वर्णमाला नहीं है कैसे ज्ञातक जो वर्णमाला है तो उसमें अल्पप्राण और महाप्राण, घोष और घोष ये जो वर्ड जो ये आते हैं ना जैसे आपको उसमें आता है 213 करके और जैसे 24 करके 135 और 24 यानी अल्पप्राण और महाप्राण ये आपका उसमें ग्रामर में आता है। यानी 135 का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज़ करो कै, कै फर्स्ट लेटर क्या होगा कै और थर्ड लेटर क्या होगा गे और अड़ ये क्या हो गए इस तरह से और 2 4 का मतलब क्या होता है ख और घ ठीक है तो ये आपका ये एक मतलब उसमें ट्रिक लगाई जाती है जिससे आप बच्चा अच्छे से जो है कर सकता है ये ग्रामर के टॉपिक हैं तो इसमें हम क्या करेंगे इसके उच्चारण को बार बार उच्चारण कराएंगे जिससे कि बच्चे का जो टीचिंग स्किल है उसमें इम्प्रूव हो नेक्स्ट आता है विद्यार्थी में इस प्रकार की भाषाई आदतों और व्यवहार को विकसित करना जो उस समय तक विद्यार्थी ने नहीं सीखी है यानी कई क्या होता है कि कुछ टीचर्स उस पे ध्यान नहीं देते या कह सकते हैं कि फैमिली में उसका अच्छे से ध्यान नहीं जाता या ये भी हो सकता है कि बच्चे ने अच्छे से कंसंट्रेट ना किया हो तो उसका स्टूडेंट का क्या होता है जो उसकी लैंग्वेजेस जो हैबिट होती है ना और उसका बिहेव यानी उनको हमें क्या करना डेवलप करना पड़ेगा ये जो विद्यार्थी ने अभी तक नहीं इम्प्रूव की हैं नहीं सीखी थी तो उसको क्या करेंगे हमें लैंग्वेज हैबिट्स जो भाषाई आदतें और व्यवहार उसको क्या करना पड़ेगा हमें विकसित करना पड़ेगा नेक्स्ट आता है अनुचित भाषाई आदतों को दूर करना और साथ ही मानक भाषा को विकसित करना। अनुचित भाषाई आदतें क्या होती हैं? यानी वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, जिसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। दूसरा होता है कि उसको रीडिंग स्किल नहीं पता, तो उसको रीडिंग स्किल बताएँगे जिससे कि उसकी जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी और उसे मानक भाषा का मतलब शुद्ध हिंदी उसको जो है बोलना उसको बोलने के लिए उसको मतलब मोटिवेट करेंगे कि उसको बार-बार वो जो शुद्ध हिंदी हम भी
बोलेंगे उसके सामने और वो भी उसको जो है शुद्ध हिंदी का उसका प्रोनाउंस करेगा। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी की ज्ञान एवं अशुद्धियों को दूर करना। कि विद्यार्थियों की जो ज्ञान से रिलेटेड जो मतलब वो जो अशुद्धियाँ करते हैं ना, उनको दूर करना है, ठीक है? इसमें जो अशुद्धियाँ वो जो उसको जो नॉलेज है, जो पढ़ रहा है, जो रीडिंग कर रहा है, जो वर्बली बोल रहा है, यानी जो उसके अंदर वो जो अशुद्ध वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है, यानी उसको क्या करना है, दूर करना है। नेक्स्ट आता है उपचारिक शिक्षण द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयां दूर होती हैं और इस क्रिया से अन्य छात्रों के समय भी जो है नहीं होती। अब इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी बच्चे का जो आपने जो टीचिंग में जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी आप उपचार करते हैं, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाई मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसको व्यक्तिगत उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे। क्या उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है? क्या वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब है या किसी और चीज़ से कोई उसको प्रॉब्लम है, तो उसकी व्यक्ति यानी उसकी पर्सनल लाइफ में आप मतलब दूर करने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्या प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल कंडीशन उसकी सही नहीं है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहता है या उसके फैमिली में कोई मतलब पेरेंट्स हैं वो मतलब उसका जो फैमिली का एनवायरनमेंट है या जैसे जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इस क्रिया से अन्य छात्रों के समय की भी क्षति नहीं होगी। मतलब हम क्या करेंगे अगर हम उसकी जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से डेली उसको क्लास में जो है उसकी वजह से क्योंकि टीचर्स क्या करता है सबको एक साथ लेके चलता है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं वो तो मतलब इजीली उसको कैप्चर कर लेता है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है वो क्या करेगा कि उसकी कटा उसको क्योंकि बाकी बच्चों का भी तो जो टाइम है वो वेस्ट होता है ना एक बच्चे की वजह से कि भाई एक बच्चा कर नहीं रहा और टीचर उसको छोड़ के भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि उसको ना मतलब अन्य उस मतलब उस दूसरे स्टूडेंट यानी क्लास में जो बाकी स्टूडेंट हैं उसके टाइम को सेव करते हुए पहले इसकी पर्सनल प्रॉब्लम को जानने की वो कोशिश करेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता के कारण। यानी हमें रीजंस क्या है इसके कि औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो अशुद्ध उच्चारण से भाषा का स्वरूप बिगड़ता है। बिल्कुल बिगड़ता है भई। इसके रीज़न्स क्या हैं कि अशुद्ध उच्चारण से भाषा का स्वरूप बिगड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़ें आपने देखा होगा देखो पर्सनैलिटी हमारी है ना हमारे टॉकिंग ऑफ वे से यानी हमारे बोलने का तरीका, हम कैसे प्रोनाउंस किसी चीज़ को कर रहे हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी भी निखर के आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो जो हम अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं उससे क्या करेंगे भाषा का रूप बिल्कुल ही बिगड़ जाता है यानी आपकी पर्सनैलिटी उससे डाउन होती है। बाल्यावस्था में ही बच्चों का उच्चारण शुद्ध और अशुद्ध रूप से धारण करने लगता है। इस कारण से बालकों के उच्चारण पर विशेष बल देना चाहिए। यानी हम चाइल्डहुड में ही ना बच्चों को यानी चाइल्डहुड में हमने देखना चाहिए कि बच्चा जो वर्डिंग बोल रहा है क्या वो शुद्ध बोल रहा है या अशुद्ध बोल रहा है। यानी उस पे भी हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए कि बच्चे का जो बचपन से ही है वो किस तरह से उसको प्रोनाउंस करता है। इस कारण बालकों के उच्चारण पर विशेष बल देना चाहिए। उसको बार-बार अगर कोई चीज़ प्रोनाउंस वो रॉन्ग कर रहा है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, अगेन अगेन उसको क्या करना है, उसको रिपीट कराना चाहिए। उसपे मतलब बार-बार उसको उसी वर्ड को रिपीट कराओ ताकि वो इन फ्यूचर उसको गलत ना बोले। नेक्स्ट होता है अशुद्ध उच्चारण पठन एवं लेखन कौशलों को भी प्रभावित करता है। ये जो अशुद्ध उच्चारण देखो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कहते हैं ना कि जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे और जैसा बोलोगे वैसा ही आप राइट करोगे। तो ये एक दूसरे से ना लिंक्ड है कि आप जैसा ही आप कान में सुनते जैसे आप रीड करते हो, आप जैसे सुनते हो, आप बोल-बोल के पढ़ रहे हो, कोई अशुद्ध उच्चारण पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे वही चीज़ आप लिखोगे। तो जो अशुद्ध उच्चारण है ना ये आपके लिखने, पढ़ने और लिखने दोनों ही स्किल्स को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है? तो आप अच्छा मतलब शुद्ध सुनो और शुद्ध ही उसको रीड करो और रिटर्न में भी जो है आपकी स्किल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। उन्हें दोष मुक्त बनाए रखने के लिए औपचारिक शिक्षण आवश्यक होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इससे इसकी कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा औपचारिक शिक्षण जो है करना पड़ेगा। कई विद्यार्थियों में ध्वनियों के उच्चारण संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं। आपने देखा होगा ना वो जो डिजीज़ वाली जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊँगी मैं आपको कि कई विद्यार्थी यानी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जो होता है ना सिमिलर वर्ड होते हैं मतलब जो आप प्रोनाउंसिएशन होती है जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको भी क्या करता है वो अशुद्ध रूप में जो है उसको प्रोनाउंस करता है।
ठीक है? संबंधी कठिनाइयों आती हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसका सावधानी पूर्वक जो है निवारण करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है अब इसमें कारण क्या है? मतलब क्या रीज़न्स है इसका, जो हमें इसका उच्चारण दोष है? सबसे पहला कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण है आपका कि आपकी जो है शारीरिक कारण। क्या आप फिज़िकली ठीक नहीं हैं? आप फिज़िकली यानी है या आप बीमार रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा या मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, ये इफ़ेक्ट डालती हैं आपकी स्टडी पे। दूसरा आता है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, कि क्षेत्रीय बोली क्या होती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह जो है उसका जो आस-पास का एरिया, फैमिली एनवायरनमेंट है, बहुत सारे वर्ड है ना वो मतलब जैसे श है, श को मतलब श है, छे, छ को क्या करेंगे वो क्षेत्रीय है जैसे, वो क्या करेंगे क्षेत्रीय मतलब ऐसे इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट आता है अन्य भाषाओं का प्रयोग। तो अन्य भाषाओं का मतलब क्या होता है कि सपोज़ करो किसी और स्टेट से बिलॉन्ग करता है, तो वो भी आपकी जो है इसमें टीचिंग्स में काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है। शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव। अब क्या होता है कि शुद्ध भाषा यानी आपका जो एनवायरनमेंट है वो प्योर लैंग्वेज जो है यूज नहीं करता है, वो ऐसे बिगड़ी-बिगड़ी जो है भाषा का यूज करता है। नेक्स्ट आता है देवनागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण। देवनागरी जो ध्वनियाँ होती हैं जैसे अक्षय, त्रय, ये जो जितने भी संयुक्त वर्ड होते हैं उनका या जैसे कैक है इनको जो है अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया जाता। एक्चुअल में ना बचपन में क्या होता है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं की जाती। वो आगे जाके वो क्या होता है बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जो बच्चा मतलब काफ़ी टाइम तक उसका के लिए जो है सर्वाइव करता रहता है। अक्षरों और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। अक्षरों और मात्राओं का आजकल देखा होगा कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो उसका हिंदी का जो लैंग्वेज है उसपे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। उसको अक्षरों और उसकी जो है मात्राओं का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, कहाँ पे कौन-सी मात्रा लगानी है। जैसे सपोज़ करो की है। अब की का क्या होगा कि जैसे एक तो नॉर्मली की होती है कि जैसे ये वाली जो की होती है उसको ये नहीं पता कि ये वाली की और ये वाली की कहाँ पर आएगी। तो ये उसकी जो मात्राओं का है ना वो मतलब उसका अस्पष्ट ज्ञान उसको नॉलेज नहीं होती। अध्यापक की अयोग्यता वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये टॉपिक। अगर टीचर को ही नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे को कहाँ से होगी? तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कि क्या जो टीचर है वो इसके मतलब इसके लिए अयोग्य है। दोषपूर्ण आदतें क्या होती है कि बच्चे की खुद की हैबिट है। यानी बच्चे को क्या है रीडिंग स्किल जो है उसकी सही नहीं है, कॉन्संट्रेट नहीं है, अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके लिए होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक कारण हाँ, मनोवैज्ञानिक कारण कौन-कौन से होते हैं? जैसे भय है, संकोच है, आपका शीघ्रता है, समझ जाना। देखो ये जो साइकोलॉजिकल अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि भय, क्या बच्चा डरा हुआ है? संकोच, क्या बच्चा हेजिटेशन कर रहा है? शीघ्रता का मतलब बच्चे को ये होता है बस फटाफट काम किया चाहे उसको समझ आया नहीं आया, बस उसको ये है कि हाँ, भई काउंटिंग करनी है, मेरा इतना काम हो गया है। उसको समझ कुछ नहीं आया, तो वो भी एक इसका रीज़न बनता है। और समझाना मतलब आप बच्चा उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा अच्छे से और वो क्या करता है उसको बस ऐसे ही बस आपने रीड आउट किया दैट्स इट खत्म बात ताकि उसका काम फटाफट होए और उसको फ्री हो जाए। अब आता है उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण करना। अब इसका निवारण ज़रूरी है क्योंकि उच्चारण के कारण जान लिए, उद्देश्य जान लिए, ठीक है? अब इसका निवारण ज़रूरी है जो जब तक निराकरण नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है उसको मतलब उपचार के लिए वो करना। अब नेक्स्ट आता है जैसे इसमें आता है उच्चारण अंगों की चिकित्सा। उच्चारण अंगों की चिकित्सा, यानी आपको जो उच्चारण अंगों की चिकित्सा का मतलब क्या हो जैसे आप बोल रहे हो, आपकी किसी की टंग क्या होती है, वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। तो ये भी एक आपका जो है मेन वो होता है कि आप कई बच्चे देखे होंगे आप तुतला के बोलते हैं, तो वो क्या करेंगे कि उस चीज़ को ना आपने देखना है कि क्या उसकी टंग अच्छे से वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। डॉक्टर से उसको ट्रीटमेंट कराएँगे। उच्चारण प्रतियोगिताएँ, अब उच्चारण प्रतियोगिता का मतलब क्या है? सपोज़ करो कोई बच्चे को टॉपिक दिया तो उसमें क्या करेंगे बच्चे को हम पैराग्राफ देते हैं, उसे कहेंगे कि भई उसका कॉम्पिटिशन कराएँगे, कि जो अच्छे से प्रोनाउंस करेगा तो उसको क्या है कोई प्राइज़ या कोई ऐसा मतलब उसको कॉम्पिटिशन में रखेंगे। पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल देना, यानी बच्चों के शुद्ध पुस्तकों के यानी जो हम चैप्टर रीड करते हैं ना, तो उस चैप्टर में हमें देखना है कि क्या इसमें सारे वर्ड अच्छे से बिल्कुल अच्छे से दिए हुए हैं और उसी को उसको प्रोनाउंस रीडिंग कराना। भाषण एवं संवाद संवाद प्रतियोगिता
भाषण ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषण और संवाद प्रतियोगिता। भाषण क्या होता है जब हम स्पीच देते हैं। संवाद यह होता है जब किसी से एक दूसरे से आपस में वो डिबेट वगैरह होती है ना, जैसे डिबेट करना या संवाद, जैसे आप जैसे कहीं जाते हैं, सपोज करो बच्चों को टॉपिक दे दिया, ठीक है, आपस में टीचर स्टूडेंट का दे दिया, तो आप उसमें क्या करेंगे, एक दूसरे से संवाद करेंगे। सस्वर पाठन, सस्वर का मतलब क्या होता है, आप वर्बली कोई चीज रीड कर रहे हैं, उस पे जरूर उस पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं बच्चे का, कि आप बोल बोल के पढ़ो, जितना तेज बोल बोल के पढ़ोगे वो चीज क्या होगी, कहते हैं ना कि आपकी लैंग्वेज आपके कानों में जाएगी और सीधा माइंड में जाएगी, तो ये चीज आपकी उस पर इफेक्ट डालती है। अनुकरण विधि का प्रयोग, अनुकरण का तो मतलब ही आपने पता ही होगा, छोटा बच्चा क्या होता है, अनुकरण, किसी की बात को रिपीट करना, यानी किसी को अनुकरण, किसी को फॉलो करके चलना। और शुद्ध वाचन मतलब आप शुद्ध अच्छे से बोलो, ठीक है। और गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैंने जितना भी है उतना कवर करने की कोशिश किया है, ठीक है। और आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो आप मेरे इस चैनल को जो है बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस पे से आपके कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो और आपकी तैयारी इतनी अच्छे से हो जाए कि आप मतलब आप फ्री में, आपको कोचिंग की जरूरत ना रहे, आपको एक एक टॉपिक आपको समझा दिया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से डीपली समझाया जाएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से की जाएगी और आप इसमें से जो है अच्छे से आप कर सकते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे ही पुट करता है कि वो पूछेगा औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता के कारण बताइए, तो इसमें से 2-3 दे देगा उसमें से। और जैसे आप बोलेगा इसमें से कौन-सा नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कारण क्या होते हैं, ठीक है? ये जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए ना, ये जो पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, वहाँ आपको ईज़िली प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। ठीक है? आप मेरे उसको टेलीग्राम चैनल को आप फ़ॉलो कर सकते हैं, ओके? और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो पीडीएफ आपको ईज़िली मिल जाए। थैंक यू गाइज़।